हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यार मुझे ये जानना है आप लोग से कि आप लोगों का साइंस 1 का पेपर कैसा गया है। जरूर से मुझे कॉमेंट करके बताना दोस्तों, क्योंकि यार बहुत उम्मीदें हैं मुझे साइंस के पेपर से। मैथ्स के लिए सेम उम्मीद थी, वैसे ही साइंस के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि हमारा जो मेन स्ट्रेंथ है वो साइंस एंड मैथ्स है। भले ही मैंने आपके लिए सोशल स्टडीज भी पढ़ाया था, लास्ट मोमेंट पे आपके लिए इंग्लिश, हिंदी और मराठी भी पढ़ाया था, लेकिन जो सालों से मेहनत जो मैं कर रहा हूं जिस चीज में, यानी मैथमेटिक्स में, साइंस में और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस जो है, यानी ये जो मेन सब्जेक्ट्स है, इसमें मेरा फीडबैक जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड मैं आप लोग से जानना चाहता हूं कि यार आप लोग का साइंस 1 का पेपर कैसा गया। लास्ट मोमेंट में कई सारे स्ट्रैटेजीज हमने दिए, कई सारे वीडियोस आपके लिए बनाए, रेगुलर लेक्चर वीडियोस बना के दिए थे, LMR वीडियोस बना के दिए थे। क्या वाकई में वो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल था? प्लीज हमें फीडबैक जरूर से देना दोस्तों। और उम्मीद करता हूं यार पेपर आपका बहुत ईजी गया होगा। कुछ स्टूडेंट्स से मैंने बात की है तो लोगों ने बोला है कि सर पेपर ऑन एन एवरेज, मतलब बोल सकते हो ठीक ठाक आया था, बहुत अच्छा पेपर आया था। और जो अच्छे से पढ़ाई किया होगा, जिसने कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर किया होगा, उसके लिए बहुत ईजी गया होगा। लेकिन मैं पूरा अपने स्टूडेंट्स यानी आप लोगों पे पूरा भरोसा करता हूं, डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। लेकिन चलो, साइंस 1 का चैप्टर तो कंप्लीट हो गए, यानी कि साइंस 1 खत्म हो चुका है। अब बारी है किसकी? साइंस 2 सब्जेक्ट की, यानी कि हम आगे मूव ऑन कर चुके हैं और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारे साइंस 2 सब्जेक्ट के लिए लर्निंग स्ट्रैटेजी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यार हम हर चीज आपको पहले से ही बता देते हैं। अभी अगला पेपर आपका साइंस 2 का होने वाला है, तो इसके लिए हम लेकर आ गए हैं आपके लिए लर्निंग स्ट्रैटेजी। मैं आपको पेपर पैटर्न भी इसमें बताऊंगा कि हर क्वेश्चन में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे लर्न करना है, कहां से लर्न करना है, कौन सा चीज क्या कहां से पढ़ना है आपको। ये सभी चीज इस स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर, लर्निंग स्ट्रैटेजी के अंदर पता चलेगा। तो ये वीडियो को आप लोग एंड तक देख लेना, मजा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले साइंस 2 की बात करें। ये जो सब्जेक्ट होता है साइंस 2 बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, दैट इज बायोलॉजिकल पार्ट एंड EVS, इन्वायरमेंटल पार्ट, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल पार्ट जो होता है उसका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा होता है। अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें, पहला चैप्टर आप देखोगे, ठीक है ना, पहला चैप्टर जो आपका है दैट इज आपका इवोल्यूशन वाला पार्ट जो है इसमें, ठीक है ना। तो हम लोग इसकी अगर बात करें, सेकंड चैप्टर लाइफ प्रोसेस की बात करें, जो कि थर्ड वाला भी लाइफ प्रोसेस ही है, पार्ट 1 पार्ट 2, ये दोनों चीजें अगर हम लोग एक साथ मिलकर कंसीडर करें तो ये पहला 3 चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं आपको अगेन बता देता हूं, ठीक है, स्ट्रैटेजी बता रहा हूं मैं आपको कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, ये तीनों ही चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि आप जानते हो, चैप्टर नंबर 1 जो है पूरा का पूरा, उसमें आपका जो इवोल्यूशन का पार्ट है, प्लस जो भी आपका एविडेंसेस वाला पार्ट है, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस हो, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस हो, कनेक्टिंग लिंक वाला बात हो, लैमार्किज्म वाला बात हो। और आपको एक जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी बना के बहुत पहले दे दिया था, लगभग 15-20 दिन पहले, आपके एग्जाम स्टार्ट होने के पहले ही मैंने दे दिया था। तो अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो जाओ देख लो, एंड वही वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि हमने एक PDF भी बनाया हुआ था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। वो PDF हमने हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको वो PDF देखने मिल जाएगा। बहुत इजी होता है, टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो JR ट्यूटोरियल्स, टेलीग्राम अगर आपके पास होगा, टेलीग्राम का ऐप, उसमें सर्च में जाओ और JR ट्यूटोरियल सर्च करो, आपको एक चैनल दिख जाएगा, उस पे जाके ज्वाइन हो जाओ। JOIN ज्वाइन बटन आता है नीचे, ज्वाइन कर दो। एक बार जैसे ज्वाइन हो जाओगे टेलीग्राम में, तो आपको हर चीज क्या हो जाएगा, जो भी चीज डाला हुआ है वो फ्री में एक्सेस हो जाएगा। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो आपको दिख जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाओ, आपको PDF दिख जाएगा, उसमें बस देख लेना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां लिखा हुआ है, वो आपके साइंस के रहेंगे। साइंस और साइंस 2 दोनों मिला के दिए थे, वैसे साइंस 2 का सेपरेट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो चीज बता रहे थे, चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से अगर मैं बात करूं, चैप्टर नंबर 1 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 आओगे तो ये जो चैप्टर है, ये लाइफ प्रोसेस का ऐसा चैप्टर है जिसमें एनर्जी के ऊपर ज्यादातर चीजें दी हुई है, ठीक है ना। सेल डिवीजन का पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का हो गया, ग्लाइकोलिसिस का जो पार्ट है वो हो गया, क्रेब्स साइकिल का जो पार्ट है वो हो गया। तो ये सब चीज आपको डेफिनेटली पढ़ना है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उस चैप्टर में से वो तो डेफिनेटली करके जाना है, और हो सके तो कुछ एक्स्ट्रा भी कर लेना, खासकर ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो लाइफ प्रोसेसेस वाला है, पार्ट 2, इसमें आपको पता है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा फंडा है उसमें। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, पूरा उसके जितने भी कंसेप्ट है, चाहे वो आपके बोलते हैं ना ह्यूमन बींग्स के अंदर हो, चाहे वो प्लांट्स का, वो दोनों ही मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। हमने 1 शॉट वीडियोस LMR भी बनाया हुआ है उसका, और रेगुलर लेक्चर्स तो हमने बनाया ही था। असेक्सुअल में देखोगे तो बहुत सारे पार्ट है, दैट इज बडिंग है, रीजनरेशन है, फिर हमने देखा माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है ना, वो तो हमारे इसमें भी देख लिया था हम लोग ने, ठीक है। उसके अलावा हमारा मल्टीपल फिजन हो गया, बाइनरी फिजन हो गया, ये सभी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 3 वहां से बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। फिर चैप्टर नंबर 4 की अगर मैं बात करूं,
जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए। तो इन्वायरमेंटल वाला चैप्टर है ईवीएस का रिलेटेड, तो उसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं। हॉटस्पॉट, बायोडिवर्सिटी, रेयर स्पीसीज, ये सभी चीज हमने पढ़ा हुआ है। सैक्रेड ग्रुप्स पढ़ा हुआ है, मतलब पूरा चैप्टर ही देखा जाए तो सब चीज इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से तो पढ़ लो पहले, तो ठीक है, पहले वो काम कर लेना। चैप्टर नंबर 5 माय फेवरेट चैप्टर टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, अगर मैं बात करूं वो भी ईवीएस वाला चैप्टर है, लेकिन इसमें जो भी ग्रीन एनर्जी वाला पार्ट है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना, विंडमिल वाला पार्ट हो गया, सोलर वाला पार्ट हो गया, ये सभी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन एनर्जी वाला, ठीक है ना। उसमें देखा जाए तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ये सभी चीज के फ्लोचार्ट्स काफी ज्यादा इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको बाकी पेपर पैटर्न के हिसाब से बताऊंगा कौन से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 6 हो गया, चैप्टर नंबर 7 हो गया, तो ये सभी बारी बारी से आप देखोगे जो आगे के पार्ट है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये जब चीज है, ये हमने सब चीज कराया हुआ है, आपको बस अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके अलावा जो मेन पेपर पैटर्न के हिसाब से जो हमें आपको एक स्ट्रैटेजी बताना था, वो यहाँ पे आपको ध्यान से देखने वाली बात है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो, पेपर पैटर्न के हिसाब से मैं चीजें बताता हूँ, बाकी चीजों आपको पता ही है, बस हमारे चीजें आपको देखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे रेगुलर वीडियो जो हमने बना दी है कंसेप्ट वाले, ठीक है ना, हर चैप्टर का हर लेक्चर बनाया हुआ है, रेगुलर लेक्चर वीडियो देख लो। आप सर्च करो, समझ लो आपको चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है तो आप सीधा सर्च मारो, ठीक है ना, 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 चैप्टर नंबर 6 जीआर ट्यूटोरियल सर्च मार लोगे, आपको मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, चैप्टर नंबर 10 तक पूरा का पूरा हमने पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट तक हमने कंप्लीट किया हुआ है, कोई परेशानी नहीं है आपको। फिर सेम उसके बाद 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियोस हमने डाले हुए, ठीक है ना। अगर आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है, मतलब पूरा कंसेप्ट में पढ़ना है, तो रेगुलर वीडियोस देख लेना। एकदम फास्ट रिवाइज करके पढ़ना है तो 1 शॉट रिवीजन वीडियोस देख लेना, और साथ ही में हमने एलएमआर भी बनाया हुआ है बहुत सारे चैप्टर्स का, तो लास्ट मोमेंट रिवीजन भी आप कर सकते हो। तो ये तीनों अगर मैं तो बोलता हूं मिला के पढ़ लोगे 2 दिन के समय में, 2 दिन टाइम है ना आपके पास, तो ये 2 दिन में आपको ये तीनों मिला के अगर पढ़ पा रहे हो ना, वीडियोस देख के प्रैक्टिस कर पा रहे हो ना, ट्रस्ट में आपको 40 में से 35 प्लस मार्क्स कोई नहीं रोक सकता लाने से। आराम से 35 प्लस मार्क्स आते हैं एंड आए भी हैं, लोगों के आए हैं, मैं तभी तो बोल रहा हूं ये चीज। तो स्ट्रैटेजी हम बता रहे हैं, डेफिनेटली हेल्प आउट होते हैं। अब ये जो चीज हो गया मैंने ऊपर से बता दिया, अब एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर आपको कैसा आएगा, उसमें पेपर पैटर्न में कौन सा क्वेश्चन नंबर में कौन सा क्वेश्चंस पूछेगा, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं हो कि क्वेश्चन पेपर आता कैसा है और कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहां पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जो आपका पेपर पैटर्न होता है, क्वेश्चन पेपर जैसे हाथ में मिलेगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 ए की बात करूं, जो क्वेश्चन नंबर 1 में ए होता है वो एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, ये आप जानते होंगे, और ये टोटल 5 मार्क्स का वेटेज होता है। इसका एमसीक्यू क्वेश्चन का 5 मार्क्स का वेटेज होता है। और आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का जो वेटेज होता है ना, इसमें एक बहुत ही बेहतरीन चीज मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी एमसीक्यूज आपके टेक्सचुअल होते हैं ना, वो पढ़ के जाओ। खास करके मैं आपको बोल रहा हूं, जितने भी टेक्सचुअल एमसीक्यूज होते हैं, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। क्लियर है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर कोई एक डाइजेस्ट फॉलो करते हो, 21 फॉलो करते हो, जो भी फॉलो करते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रास भी एमसीक्यूज दिए होते हैं, वो आप पढ़ के जाओ। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं बता रहा हूं, टेक्स्ट बुक रीड करके जाओ। एक बार जो आपका टेक्स्ट बुक होगा उसमें जो भी चैप्टर्स होंगे ना, उसको एक बार रीड कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, एक बार रीड कर लेना, जिसमें आपको एमसीक्यूज के 5 में से 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। हेरिडिटी क्या होता है पूछ लेगा, दिस इज कॉल्ड एज डैश हेरिडिटी, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, इस प्रकार से चीजें पूछी जाती है। तो जितने भी टेक्सचुअल है वो कर लो, एक्स्ट्रास है वो कर लो, और प्लस टेक्स्ट बुक का थोड़ा सा बीच बीच में से भी रीड कर लेना, जो इंपॉर्टेंट है, जो है मैं पढ़ाने के टाइम भी मैंने बताया। हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियो जो हमने बनाया ना कंसेप्ट वाले, उसको देखोगे तो अपने आप फिल इन द ब्लैंक्स सब चीज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम उस हिसाब से पढ़ाते हैं, कंसेप्ट पूरा पढ़ाते हैं, ठीक है। ये हो गया सबसे पहला चीज, यहां से आप 5 में से 5 स्कोर कर सकते हो। दूसरा, जो क्वेश्चन नंबर 1 ए के अलावा जो क्वेश्चन नंबर 1 बी में पूछता है, वो पूछता है दोस्तों 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस पूछते हैं, इसमें से आपको आंसर करने होते हैं। अब ये 5 क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात किया, ये 5 क्वेश्चंस में आपको ऑड मैन आउट पूछा जा सकता है, ठीक है। 5 क्वेश्चंस में से ऑड मैन आउट पूछा जा सकता है। उसके अलावा ट्रू और फॉल्स आपको पता ही है, ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे चीज है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ट्रू और फॉल्स हो गया, फिर डिफाइन हो गया, 1 सेंटेंस हो गया। मैं आपको सब चीज बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, मैंने सब लिख रखा है, ठीक है, सब चीज रिसर्च करके लिख के रखा है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं ये 5 क्वेश्चन में। तो ट्रू ऑड मैन आउट आ सकता है, ट्रू और फॉल्स सकता है, डिफाइन आ सकता है, ठीक है, शॉर्ट आंसर आ सकते हैं, जो एक लाइन में आंसर होते हैं ना, शॉर्ट आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, नेम द फॉलोइंग आ सकता है, रिलेट आ सकता है। नेम द फॉलोइंग आप जानते ही हो, नेम द फॉलोइंग, ठीक है, कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया चैप्टर नंबर 6 किंगडम एनिमलिया, ठीक है ना, मैंने बताया था डैश इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, क्या था उसका आंसर, ठीक है ना, याद है कि नहीं, बैलानागलोसस हेमिकॉर्डेटा, ठीक है ना, बताया था मैंने। तो वो स्पेसीज हो गया। तो ऐसे नेम द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आ गए, रिलेट करने के लिए आ जाते हैं। जैसे कोई एक स्पेसीज का नाम लिख दिया मैं, जैसे मैंने लिख दिया बैट, अब बैट कौन सा स्पेसीज है, मतलब कौन सा फाइलम है, या फिर आप बोल सकते हो, या फिर ये कौन सा टाइप का है, कॉर्डेट्स है कि नॉन कॉर्डेट्स। तो आप बोलोगे बैट जो है वो एक क्या है, कॉर्डेट्स है। कौन से कैटेगरी में आ जाता है, तो बैट्स क्या है, मैमल है। कौन सा फाइलम में आ जाता है, फाइलम मैमल्स में आ जाता है।
समझ में आ रहा है? कौन सा क्लास है? मैमल का क्लास है। तो इस प्रकार से रिलेट करने आ जाता है, रिलेट द फॉलोइंग आ जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पे फंक्शंस लिखने आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको कोई पूछा है फंक्शंस लिखो, ठीक है ना, कोई भी चीज हो सकता है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, तो इसका फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है, वो आपको 2 लाइन में 1 लाइन में आंसर लिखने आ सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करूं मैच द पेयर, जो मैंने लिखा ही है, नहीं लिखा है मैच द पेयर, तो ये इतने सारे क्वेश्चन है, 6 7 8 क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिए। ये सब क्वेश्चंस में से कोई 5 क्वेश्चन पूछेगा, एक मार्क्स का एक आएगा। समझ लो, एक मैच द फॉलोइंग आ गया, एक ट्रू और फॉल्स आ गया, ठीक है, या फिर एक डिफाइन आ गया, एक शॉर्ट आंसर कोई आ गया, एक नेम द फॉलोइंग आ गया। तो ऐसे करके टोटल 5 अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे, रैंडमली आते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने दिया वो सीक्वेंस में आएंगे, कैसे भी आएंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 5 आप बिंदास अटेम्प्ट कर लोगे, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, और आपको यहां से बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। अब कोई भी इंसान होगा, यहां भी 5 मार्क्स का है, तो कोई भी इंसान होगा तो एमसीक्यूज में तो मैं गारंटी बोल सकता हूं 5 में से 5 मिलना ही मिलना है। यहां पे 5 में से 4 पकड़ के चलता हूं, मतलब एक ही मार्क्स काट रहा हूं, 9 मार्क्स रख रहा हूं। मैं 1 मार्क्स क्यों काट रहा हूं? हो सकता है चलो यार 1 मार्क्स गलती से छूट गया हमारा, चलो 9 मार्क्स पकड़ के चलता हूं, यहां से हम लोग को 9 मार्क्स मिल सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2A की बात करूं, जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो पहला है, इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गिव रीजन, गिव साइंटिफिक रीजन। तो इसमें क्या पूछता है आपको? साइंटिफिक रीजन लिखो। अब क्या होता है साइंटिफिक रीजन? मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें 2 साइंटिफिक रीजन लिखना होता है, एनी 2 लिखना होता है, 3 आता है, 3 में से कोई 2 लिखना होता है 4 मार्क्स के लिए, मतलब 2 मार्क्स का 1 हुआ। तो आपको बता दूं, एक बायोलॉजिकल पार्ट से आएगा, एक आ जाएगा आपका ईवीएस वाले पार्ट से। तो बायोलॉजिकल पार्ट में जैसे कि चैप्टर नंबर 2 हो गया, चैप्टर नंबर 3 हो गया कि व्हाई फैट हैज द मोर एनर्जी, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके अलावा कई सारे क्वेश्चन, व्हाई बैलोन्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट, ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे हैं, ठीक है ना, जैसे जैसे याद आएगा, और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से ही जाके पढ़ना। सबसे पहले वो पढ़ के खत्म कर लो कि एटलीस्ट कंफर्म हो जाएगा कि यार एटलीस्ट आपके 25-30+ मार्क्स आने ही आने। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिया हुआ है हमारे चैनल के ऊपर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना, क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक बोर्ड का देखोगे तो यार इतना वास्ट है ना कि आप थक जाओगे, 1 साल लग जाएगा, वो क्वेश्चन बैंक खत्म नहीं होगा, इतने सारे क्वेश्चंस उसमें दे दिए, पूरा सिलेबस पूरा कोई दे दिया है, पूरा सिलेबस ही उतार दिया उसके अंदर, तो उतना नहीं करना है, ठीक है ना। तो जो चीजें सिलेक्टिवली मैंने दी हुई है उसको अच्छे से कर लो, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो साइंटिफिक रीजन डेफिनेटली आप कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से रीजन लिख लेना, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका आंसर द फॉलोइंग है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, आंसर द फॉलोइंग में, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लगभग 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें आपको कोई भी 3 करना होता है, कोई भी 3 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। ये टोटल 6 मार्क्स का आ जाता है, मतलब 2 मार्क्स का एक है। लेकिन इनमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसमें आपको पूछा जाएगा शॉर्ट नोट्स। इसमें आपको क्या पूछा जा सकता है? या तो आपको शॉर्ट नोट पूछा जाएगा, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? ये क्वेश्चन नंबर 2B की बात कर रहा हूं। शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, डायग्राम्स बनाने पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए, कोई भी डायग्राम हो सकता है। देयर आर सो मेनी डायग्राम्स एज यू नो, साइंस 2 तो मतलब डायग्राम का ही खेल है पूरा, ठीक है ना। कोई भी क्रेप साइकिल का भी हो सकता है, फ्लो चार्ट से, ठीक है ना, फ्लो चार्ट जितने भी मैंने आपको बताए हुए हैं, डायग्राम्स जितने भी बताए, उसको प्रैक्टिस कर लेना, सिर्फ देखना नहीं है, उसको हाथ से ड्रॉ करके प्रैक्टिस करो, तभी आप एग्जाम में ड्रॉ कर पाओगे। ये मेरी बात ध्यान में रख लेना, प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करो। डायग्राम्स हो गया, फ्लो चार्ट्स हो गया, उसके अलावा एक्सप्लेन इन शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है, जैसे कोई टॉपिक आ जाता है ना, ठीक है, ये आ गया कोऑर्डिनेट्स आ गया, अब लिखा रहेगा डिफाइन कोऑर्डिनेट्स, राइट ए शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, क्या फंक्शन होता है? कोऑर्डिनेट्स हैड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, उनका फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है, हार्ट वेंट्रल साइड में होता है, ठीक है ना, उनके पास गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है, ये सभी चीज कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने होते हैं। तो शॉर्ट आंसर लिखना होता है, 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट लिख दोगे, बस हो गया। दूसरा डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आता है इसके अंदर। डिस्टिंग्विश बिटवीन आप जानते ही हो, डिफरेंस बिटवीन। तो अभी एक चीज मैं बता दूं, डिस्टिंग्विश बिटवीन में 4 पॉइंट लिखना मैंडेटरी है, 2 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट लिखो। जैसे आ गया कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंशिएट करो, तो कोऑर्डिनेट्स क्या है उसका कैरेक्टर बता दो 4, नॉन कोऑर्डिनेट्स का उसके हिसाब से डिफरेंशिएट कर दो। तो इस प्रकार से आपको चीजें करनी है। उसके अलावा क्या आ जाता है, गिव 2 एग्जांपल्स, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल। जैसे कि ये क्वेश्चन ना किंगडम जो एनिमल वाला चैप्टर है ना, एनिमल क्लासिफिकेशन, इसमें से पूछता है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा। तो आप बोलोगे सर साइकॉन हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार से हो गया, फाइलम एकाइनोडर्माटा, स्टारफिश हो गया, सी कुकुम्बर हो गया, इस प्रकार से एग्जांपल। जैसे मैंने आपको बताया था वो चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था एनिमल क्लासिफिकेशन, पूरा एलएमआर वीडियो पढ़ा हुआ है, 1 शॉट रिवीजन वीडियो पढ़ा हुआ है, जाके देख लेना। उसमें मैंने हर टाइप के फाइलम का 2 से 3 एग्जांपल खुद लिखा के दिया है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी लिखा के दिए, मतलब पढ़ाते टाइम पॉइंट्स वाइज मैं लिखता हूं, जैसे आप जानते हो मेरा पढ़ाने का तरीका वही है, वो सब करके दिया है। तो आप वो वीडियो भी देख लोगे ना खाली जाके, हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन है, या फिर मैं सिर्फ एनिमल क्लासिफिकेशन नहीं बोल रहा हूं, जितने भी हमने 1 शॉट पढ़ा है ना, सिर्फ 1 शॉट भी देख लोगे ना, पूरा आपका दिमाग में ना नोट्स अपने आप तैयार हो जाएगा, क्योंकि इस हिसाब से मैं लिखवाता हूं चीजें को, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया। तो ये कुछ 6-7 तरीके हैं यहाँ पे, इसमें से ही कोई क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको सिर्फ कोई 3 अटेम्प्ट करना होगा, यानी कि एक शॉर्ट नोट अटेम्प्ट कर लिया,
एक फ्लो चार्ट होगा, फ्लो चार्ट अटेंड कर लिया, एक डायग्राम होगा, एक डिस्टिंग्विश होगा, तो एक एक करके अटेंड कर सकते हो। यहां पे अगर आप देखोगे टोटल 6 4 10 मार्क्स का होता है, यहां पे भी 10 में से इजीली कोई भी बंदा आराम से 9 मार्क्स निकाल सकता है, कोई परेशानी यहां पे नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं तो यहां पे थोड़े से बड़े वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि ये भी आंसर द फॉलोइंग हो जाता है। ठीक है ना, आंसर द फॉलोइंग हो जाता है, लेकिन ये आंसर द फॉलोइंग में आपको एनीफाई करना है, यानी कि टोटल 6 या 7 क्वेश्चंस पूछते हैं, इसमें से कोई 5 करना होता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। यानी कि अब इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे, हो सकता है इसमें भी डिस्टिंग्विश पूछ ले, हो सकता है इसमें भी एक्सप्लेनेशन वाली चीजें पूछ ले। तो ज्यादातर मैं आपको बताऊं, इसमें क्वेश्चन जो है थोड़ी बड़ी वाली पूछती है, एक्सप्लेन इन डिटेल, एक्सप्लेन दिस, शॉर्ट नोट ऑन दिस, ठीक है ना, राइट इन ब्रीफ, ड्रॉ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, इस प्रकार से क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेना, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से देख के पढ़ लेना, इन्हीं 5 कोई भी 5 करो, 15 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये 15 में से मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, टोटल 5 क्वेश्चन है, दो भी पकड़ के चलूंगा तो भी 10 होता है, लेकिन यार 10 तो नहीं पकड़े, ये बहुत कम हो जाता है, तो भी मैं मान के चलता हूं हर इंसान यहां पे आराम से 15 में से 10 से 12 मार्क्स निकाल सकता है। तो मैं 12 मार्क्स पकड़ के चलता हूं, 12 मार्क्स। मैं बात कर रहा हूं मीडियम लेवल की लोग की, एकदम टॉपर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एवरेज जो मिडल, थोड़े मिडल से ज्यादा एवरेज होते हैं ना, जो जैसे मेरे जैसे लोग, ठीक है ना, जब मैं 80-82% लाके खुश रहता था, लेकिन बहुत नॉलेज भी था, वो चीज ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, तो ये चीज इसके लिए हो गया। वैसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है, इसमें आंसर इन डिटेल या फिर आंसर इन ब्रीफ पूछता है, और आंसर इन ब्रीफ में ना एक ही क्वेश्चन पूछता है, एनी वन करने के लिए बोलता है। तो कोई 2 क्वेश्चन होगा, 2 में से कोई एक करना होता है, जो कि 5 मार्क्स के लिए आपको पूछता है, मतलब एक ही क्वेश्चन 5 मार्क्स। तो आपको बता दूं, ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा चांसेस क्या होता है पूछने का, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं, ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बताना होता है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसलेशन, ये तीनों एक ही बार एक्सप्लेन कर दिया, 5 मार्क्स के लिए पूछ देगा। ठीक है ना, एक्सप्लेन इन डिटेल द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ये पूछ दिया, एक ही बार आपको ह्यूमन का, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, साथ में कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कंबाइन करके पूछ लेता है, इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। एनर्जी ट्रांसमिशन कैसे होता है वो आपको पूछ लेगा, पूरा आपको प्रोसेस बताना पड़ेगा, पूरा ग्लाइकोलिसिस का वो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना, जो आपका ग्लाइकोलिसिस था, टीसीए साइकिल था, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन था, जो सेकंड चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, ये सभी पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है ना, फिर वही आप छठे चैप्टर में आओ तो कोई 2 से 3 फाइलम का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ देगा, 3-4 कैरेक्टरिस्टिक पूछ देगा, पूरा कोऑर्डिनेट एक्सप्लेन करो ऐसा बोल देगा आपको। ठीक है ना, पूरे क्लास एक्सप्लेन करो, मैमल्स के इसके कोऑर्डिनेट्स के पूरे क्लास एक्सप्लेन करो। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछा जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो ब्रीफ क्वेश्चन है वो तो डेफिनेटली करना है। तो 5 में से कोई भी बंदा अच्छे से आंसर लिखता है तो 4 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। तो कुल मिलाओगे अगर टोटल यहां पे 40 हो गया, 5 5 10 10 20 और ये 30, मतलब टोटल 40 मार्क्स का पेपर आपका होता है। तो 40 में से अगर मैं काउंट करूं, जो मैंने एवरेज यहां पे लिख के रखा है, 9 + 9 18 + 12 इज 30 एंड ये 34 मार्क्स आप इजीली निकाल सकते हो। मैं अगर आपको ये पैटर्न के हिसाब से अगर आप स्टडी कर लेते हो तो 34 मार्क्स 40 में से कहीं नहीं जाएंगे। और कोई टॉपर व्यक्ति होगा तो वो तो और अच्छे से पेपर लिखेगा, तो जहां पे मार्क्स कट रहे होंगे उसको भी वहां पे भी मार्क्स मिल जाएंगे, तो आप आराम से 34 का 38 भी बना सकते हो। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर है? तो चलो आज के लिए इतना ही, यही था हमारा स्ट्रैटेजी वीडियो जो हमने बताने की कोशिश की है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी से भी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है उसको एग्जीक्यूट करना, क्योंकि हम कितना भी मेहनत करके आपके लिए स्ट्रैटेजी तैयार कर ले, कितना भी पढ़ा दे आपको, पूरा साल भर हमने मेहनत कर दिया है, इस बिटवीन डेज में भी हम आपको मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। इसके पहले 1 हफ्ते के पहले एलएमआर वीडियो, 1 शॉट वीडियोस भी रोज आपके लिए लेकर आ रहे थे। इतना मेहनत कर रहे थे कि रात रात बस जाके आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे थे। ठीक है, लेकिन हम कितना भी मेहनत कर ले दोस्तों, जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे और उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वो चीज ध्यान में रखना। तो ये आप लोग की जिम्मेदारी हो गई है अभी कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए उसको अच्छे से पढ़ते रहो, आंसर्स उसके, और जो भी चीज है दोस्तों क्लियर कट अपने माइंड में कंसेप्ट बना के चलो। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना, यूजफुल है कि नहीं ये स्ट्रैटेजी। अपनी राय और सजेशन जरूर से कमेंट करें मुझे। वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि मैं समझता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। तो पहले आप 10-15 मिनट सोच के ये वीडियो देखने के बाद एक स्ट्रैटेजी माइंड में तैयार कर लोगे, तब जाके ये 1.5 दिन जो मेहनत करोगे ना, रिजल्ट अपने आप अच्छा आ जाएगा। तो प्लीज शेयर कर देना सभी अपने 10वीं के फ्रेंड्स तक, ये वीडियो पहुंचा देना उन सभी बच्चों तक। ठीक है, तो शेयर कर देना। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बाजू में बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।